हेलो डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो किसी बच्चों ने आई थिंक 2 या 3 बच्चों ने इन्होंने पूछा है मेरे से, मैम वेटिनरी साइंसेस के बारे में बता दीजिए। नाम मैं भूल रही हूँ बच्चों का। तो इन्होंने स्पेशली पूछा है कि वेटिनरी साइंसेस का स्कोप, करियर एंड अभी 2025 में कैसा रहेगा इसको लेना, वेटिनरी साइंसेस को एज फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं, तो ये आप बता दीजिए। तो बेटा बात ऐसी है, जो ट्रेंड अभी का चल रहा है, ठीक है। तो पहले ट्रेंड था कि बीडीएस और बीएमएस फर्स्ट नंबर पे चलते थे, इनको पहले प्रेफर करते थे, सबसे पहले प्रेफर करते थे बीडीएस, फिर बीएमएस, फिर वेटिनरी। उसके बाद ट्रेंड चेंज हो गया, बीएमएस आ गया फर्स्ट नंबर पे, फिर आ गया बीडीएस, फिर वेटिनरी आ गया। अभी का जो लेटेस्ट ट्रेंड है वो चल रहा है कि वेटिनरी कई कैंडिडेट्स के लिए फर्स्ट प्रेफरेंस बन गया है ना। एंड सेकंड प्रेफरेंस बीएमएस चल रहा है, थर्ड प्रेफरेंस बीडीएस चल रहा है, राइट। तो आफ्टर एमबीबीएस, जिनको एमबीबीएस नहीं मिल पा रहा है, तो वेटिनरी का स्कोप क्यों बढ़ रहा है एकदम से ज़्यादा। देखो, आप अगर गवर्नमेंट जॉब की बातें करोगे ना, गवर्नमेंट जॉब्स इंडिया में स्पेसिफिक हैं, बट वो निकलेंगी तो हैं, क्योंकि हर साल किसी भी स्टेट में कोई ना कोई तो रिटायर हो रहा है। जब रिटायर हो रहा है तो वहाँ वैकेंसी क्रिएट हो रही है और वो जॉब के लिए आप एलिजिबल हो। सेकेंड थिंग इज कि जो वेटिनरी कॉलेजेस की संख्या है ना, नंबर है इंडिया में, दैट इज़ फार लेस देन एज कम्पेयर टू बीडीएस एंड बीएमएस कॉलेजेस. So number of students getting passed out from veterinary, they are far less than as compared to number of BMS या BDS students. ठीक है, अब तो मतलब एमबीबीएस से भी कम हो रहा है वेटिनरी स्टूडेंट पास। तो जितना ज़्यादा सप्लाई कम होगी उतना ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी, ठीक है। एंड राइट, उतना ज़्यादा इजी हो जाता है मार्केट में सर्वाइव करना। तो गवर्नमेंट जॉब्स आपकी चाहे कम है, बट बाकी फील्ड्स में जितना कंपटीशन है उससे कम कंपटीशन है इस फील्ड में गवर्नमेंट जॉब के लिए, वेटिनरी अगर आप लेते हो, ठीक है। सेकंड थिंग इज प्राइवेट प्रैक्टिस। प्राइवेट प्रैक्टिस अब फ्यूचर में वेटिनरी में बूम होने वाली है, बिकॉज हर कोई बंदा अपने पास एक पेट पाल रहा है और पेट्स को उन्होंने बहुत ही ज़्यादा पैम्पर कर रखा है, एंड दे आर रेडी टू स्पेंड easily 2000 to 3000 रुपीज़ ऑन देयर पेट्स। एंड वैक्सीनेशंस जो रेगुलर हैं, इसके ऊपर लोग अब कंसंट्रेट करना शुरू हो गए हैं, राइट। एंड वेटिनरी में आपका एक करियर प्रोस्पेक्ट्स की मैं बात करूँ तो करियर में आपका देखिए, जू में आपकी जो पोस्ट निकलती हैं वहाँ पे नेशनल जियोग्राफिक पार्क्स में निकलती हैं। एंड थर्ड, अगर आपकी प्रैक्टिस की बात करें, प्राइवेट प्रैक्टिस, तो प्राइवेट प्रैक्टिस का मैंने आपको जैसे बताया कि प्राइवेट प्रैक्टिस में बूम तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एक जिस हिसाब से आजकल का यूथ चला हुआ है और जिस हिसाब से पेट फ्रेंडली लोग हैं, तो फिर एक तरह से ये, और सिक्योरिटी इसमें क्या है कि पेट के लिए ना लोग हैं कंसर्न्ड, बट देर इज़ नॉट, ऐसी चीज़ें नहीं होती है कि किसी वेटिनरी, आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा वेटिनरी डॉक्टर ने पेट को गलत इंजेक्शन दे दिया और उसके रिलेटिव्स ने पकड़ के डॉक्टर को पीट डाला। ऐसा कहीं सुनने को नहीं मिलेगा, ठीक है। और अब्रॉड जाना है तो वेटिनरी कोर्स बहुत अच्छा है, प्रोवाइडेड अगर आपका कोई रिलेटिव वहाँ पे रहता है तो आपके लिए थोड़ी सी चीज़ें इजी हो जाएंगी। अदरवाइज आपका एक लाइसेंस का एग्ज़ाम होता है, आपको वो क्लियर करना होता है, उसके बाद आप फ़ॉरेन जाके काम कर सकते हैं। बहुत अच्छा स्कोप है, बहुत अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस है, एंड ये बहुत ही अनएक्सप्लोर्ड सी फील्ड है। बस एक ही चीज़ है हम इंडियंस के माइंड में जो घुसी हुई है कि हाँ यार, हमने मतलब डंगरों का डॉक्टर नहीं बनना है, जो मतलब हमारे नॉर्थ इंडिया में ये बोलते हैं डंगर डॉक्टर, इस उपाधि से नवाजा जाता है। बट वेटिनरी में जाने के लिए देखो, दो चीज़ें चाहिए, एक तो पैशन, लव फॉर एनिमल्स, राइट। तो ये दोनों चीज़ें अगर आप में हैं, एंड तीसरा इज एक्सेप्टेबिलिटी, कि अगर आप एक्सेप्ट कर पाओगे, अगर आप अपने से खुश रह पाओगे, ये तो आपको डिसाइड करना है कि यार आपको कैसे सरवाइव करना है, या फिर कैसे आपको खुद को डिमीन फील नहीं करना है कि हाँ यार मैं इस फील्ड में आ रहा हूँ। तो मतलब वो चीज़ आपके अंदर पहले से होनी चाहिए। अगर तो किसी का बिल्कुल ही ऐसा इंटरेस्ट है कि ज़बरदस्ती जाओगे, है ना, तो हर किसी का क्योंकि माइंडसेट अलग होता है। अगर आपका माइंडसेट ये है कि यार मेरे को टाइम पे पैसा कमाना है, एंड अगर आपको पता है कि वेटिनरी सर्विसेज को कैसे यूज़ करना है अपने भले के लिए, तो देन दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट फील्ड फॉर यू। बट अगर आपके माइंड में 1% भी डाउट है कि मैं इस फील्ड में जाऊँगा, सेटिस्फाई नहीं रहूँगा, रह पाऊँगा, तो इस फील्ड में मत आना, बिकॉज यू विल फील लॉस्ट देन, ठीक है। एंड होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू, एंड कोई और कमेंट होगा तो बता सकते हैं। बाकी काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, ताकि मैं भी मोटिवेटेड सा फील करती हूँ कि ऐसी वीडियोस आप लोगों के क्वेश्चंस पे बनाऊँ मैं, राइट। एंड बाकी भगवान सबका भला करे। हर हर महादेव, जय श्री राम, गुड लक बच्चों।